हेलो नीट आर्मी, आप लोग का जो पढ़ाई है वो हो सकता है अच्छा चल रहा होगा। इस वीडियो में हम लोग पीरियोडिक टेबल में लॉन्ग फॉर्म पढ़ चुके हैं। अब लॉन्ग फॉर्म जो है पीरियोडिक टेबल का, अगर आपको उसमें कहीं याद करने में प्रॉब्लम हो रहा होगा कि एस ब्लॉक के एलिमेंट को कैसे याद करें, डी ब्लॉक के एलिमेंट को कैसे याद करें, तो आप देखते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट या एफ का जो नीचे में होता है वो, और यहाँ पर पी होता है। ठीक है, तो देखिए क्या है, यहाँ पर दो सीरीज है। अब इन लोग का कैपेसिटी आपको 9th क्लास के ही हिसाब से, हम इसलिए हमेशा 9th क्लास बोलते हैं क्योंकि ये जो है वो 10th और 9th का मिक्सचर है, और बस जरा सा इसमें इंक्रीमेंट हो गया है आपके पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड्स को लेके। ठीक, तो इसका जो कैपेसिटी है वो है 2, इसका 10, इसका 6, इसका 14। ठीक, अब सेम नंबर एलिमेंट का भी होगा और इन लोग के लिए सेम नंबर ग्रुप का भी होगा। अगर आप लोग एक चीज ध्यान से देखिए तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, 2 + 10 + 6 बराबर 18। यानी कि ये जो है फर्स्ट और सेकंड ये आ गया एस ब्लॉक के लिए। आपको पता है कि एफ कहाँ होता है, तो थर्ड ग्रुप का जो मेंबर होगा वो होगा एफ। ठीक है, अब यहां पर से डी जो है वो स्टार्ट हो जाता है थर्ड से लेके कहाँ तक आएगा, तो 2 यहाँ आगे आ चुका है, तो इसको हम लोग 2 ऐड करेंगे, तो थर्ड टू 12th। ठीक है, अब उसके आगे जो भी बच गया यानी कि 13 टू 18th ये हो जाएगा पी ब्लॉक, ये हो जाएगा डी ब्लॉक और ये एस ब्लॉक। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो 6 ग्रुप है 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ये 18th ग्रुप तक टोटल 6 ग्रुप अलग अलग आपको हम बताए थे। इसको याद करने का भी तरीका, जो 18th है वो नोबल गैस, सब उसमें इनर्ट जो सब हैं वो सब हैं। उसी तरह से 13th जो है वो स्टार्ट होता है बोरोन से। यहाँ पर जो अगर हम लोग कभी ग्रुप में नीचे आएंगे तो वहाँ पर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, जैसे आप लोग इस तरह से देख सकते हैं। अब मान लीजिए हम लोग 14th ग्रुप लेके चलते हैं, तो 14th ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर है वो कौन हो जाएगा, कार्बन। क्यों होगा, तो 13th आपको हम बता चुके हैं कौन है, बोरोन। बोरोन 5 होता है और 6 कार्बन का होता है एटॉमिक नंबर, तो यहाँ 6। अब इसको याद करने का तरीका हम आपको बताए थे, कहे सीता जी, तो कहे सीता जी सुने प्रभु। अब यहां पर और यहां देखिए ये जो है वो नॉन मेटल है, और अगर आपको याद होगा कि स्टेनस जो है वो क्या है, यानी कि टीन, तो टीन आपको पता है कि मेटल है और ये नॉन मेटल है। अब आपको बताना है कि इस
ग्रुप में कौन सा मेटेलॉइड है। अगर आपको पता चलता है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए कि कौन मेटेलॉइड है। ठीक, अब ये मेटल हो गया, ये भी मेटल है, आपको पता है। तो इस तरह से टॉप टू बॉटम आने पर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। इसके अलावा पीरियोडिक टेबल में और कुछ कुछ ट्रेंड हैं जिनके बारे में कि हम लोग को आज पढ़ना है। तो देखिए, पीरियोडिक टेबल में कुछ कुछ ट्रेंड होता है। ठीक, तो वो जो ट्रेंड्स हैं अब हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। जब हम लोग फर्स्ट ग्रुप, और फर्स्ट ग्रुप अगर आपको याद हो तो बताए थे हर, ली, ना, करे, रब, से, फरियाद। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया पीरियड और ये हो गया ग्रुप। अब जब भी हम लोग एक पीरियड से दूसरे पीरियड में आते हैं तो यहाँ पर होता क्या है कि जैसे हाइड्रोजन है तो इसके पास अगर सेल का नंबर देखिए तो वो 1 होगा, ये जो है वो 2 होगा। मतलब कि जो भी पीरियड का नंबर होगा वो उसके सेल को रिप्रेजेंट करता है। अब आप अगर ध्यान दीजिए तो यहाँ पर R1 जो है वो छोटा है R2 से। मतलब कि जब फर्स्ट सेल में ही इलेक्ट्रॉन हो, ठीक, और अगर सेकेंड सेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन हो तो सेकेंड सेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर होगा। ठीक है, अब यही चीज़ आपको यहाँ देखना है। इस तरह से क्या होगा कि एटॉमिक रेडियस बढ़ते जाएगा। जो रेडियस है वो छोटा होगा सेकेंड सेल के रेडियस। जैसे अगर R1 को आप देखिए तो R1 छोटा होगा R2 से। ठीक है, अब इसका सिंपल मतलब हुआ कि जब हम लोग टॉप टू बॉटम आएंगे रेडियस इंक्रीज होगा, इसमें और कुछ नहीं सोचना है। अब इसका हम लोग यूज क्या कर सकते हैं इसको देखिए। अगर आपको दिया हुआ हो कि लिथियम का एटॉमिक रेडियस बड़ा होगा या पोटेशियम का, तो चूंकि लिथियम सेकेंड पीरियड में है, पोटेशियम फोर्थ पीरियड में है, तो इसका जो रेडियस होगा एटॉमिक रेडियस वो बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा। ठीक, अगर हम लोग एटॉमिक रेडियस का बात करें। सेम इसी तरह से अगर ऐसा हो कि अब यही चीज हम लोग पीरियड में अगर देखें तो यहाँ पर क्या होगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम लोग लेफ्ट से राइट के तरफ बढ़ेंगे तो क्या हो रहा है कि सेल जो है वो अगर 14th ये पीरियड में आप चले जाइए
या 13th में या 18th में, तो वहां पर सब पर क्या होगा कि उन लोग के पास में सेल तो उतना ही रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में इंक्रीज होते रहेगा, और सेम उसी तरह से सेंटर में जो प्रोटॉन है उसका नंबर भी इंक्रीज होते जाएगा। तो न्यूक्लियस में चार्ज बढ़ने से वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करते जाएगा। तो क्या होगा कि लेफ्ट से राइट जाने पर पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है? तो उसका रीजन है कि जब भी हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं, ठीक, मतलब नंबर ऑफ ग्रुप जब इंक्रीज होता है तो सेल तो सेम रहेगा अगर हम लोग पीरियड सेम रखें, लेकिन वहां पर लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ते जाएगा। जैसे आप लोग अगर चेक करके देखिए तो यहाँ पर लिथियम के बाद बेरिलियम है। देखिए लिथियम का हो जाएगा 1s2 2s1, ठीक है। बेरिलियम के लिए अगर लिखा जाए तो होगा 1s2 2s2। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो है इंक्रीज हो रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन सेल सेम है। अब उससे होगा क्या कि सेंटर में जो उसका न्यूक्लियस है वहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इंक्रीज होते जाएगा, और वो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ज्यादा खींचेगा, ठीक है। वहां पर एटॉमिक रेडियस क्या होना शुरू हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि सेंटर के ज्यादा अंदर के तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो गया इलेक्ट्रॉन। अब यही चीज अगर आप आयन के फॉर्म में देखिए कि आपके पास में दिया हुआ हो सोडियम प्लस मैग्नीशियम 2 प्लस एल्यूमिनियम 3 प्लस, ठीक। अब ये तीनों अगर आप ध्यान दीजिए तो ये तीनों क्या होगा, सेम पीरियड का होगा। देखते हैं यहां पर देखिए 1s2 2s2 और 2p6 3s1, यहां पर के लिए 3s2 और इसके लिए लास्ट में आ जाएगा 3p1। देखिए हम लोग को बस इसको कंसीडर करना है। यहां पर हो क्या रहा है कि ये S ब्लॉक का है, ये भी S ब्लॉक का है, ये P ब्लॉक का है, लेकिन ये तीनों के अगर हम लोग पीरियड को देखें वो सेम है। सेम पीरियड में जितना ज्यादा से ज्यादा प्लस चार्ज होगा उसका साइज उतना छोटा होते जाएगा। क्यों होगा छोटा? तो उसके पास में सेंटर में नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते गया। देखिए यहाँ हो क्या रहा है, सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन जो है वो 10 है, और प्रोटॉन अगर देखा जाए तो वो जितना है सेम पहले के जैसा 11 है। मैग्नीशियम को अगर हम लोग देखें तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ये 2 लूज कर चुका है, इसके पास भी 10 है लेकिन प्रोटॉन 12। और अगर एल्यूमिनियम का देखें तो उसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो हो जाएगा 10, और प्रोटॉन जो है वो सेम जितना है पहले उतना ही होगा। अब होना क्या शुरू होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबके पास सेम है, लेकिन न्यूक्लियस में चार्ज बढ़ते जा रहा है। यहाँ 11 प्रोटॉन है, यहाँ 12, यहाँ 13, तो सेम इलेक्ट्रॉन को ज्यादा प्रोटॉन अपने तरफ ज्यादा खींचेगा, जिससे कि जो रेडियस है वो छोटा होते जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपको इसके एटॉमिक रेडियस को अरेंज करना हो तो सबसे छोटा ये होगा, उससे बड़ा ये, और इससे बड़ा ये, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको अरेंज कर सकते हैं। सेम चीज रिवर्स हो जाएगा अगर उसके पास में निगेटिव चार्ज हो। अगर सेम पीरियड हो और निगेटिव चार्ज उसके ऊपर रहे
तो उसका साइज इंक्रीज करेगा। जितना ज्यादा उसके पास इलेक्ट्रॉन होगा सेंटर उसको कम अट्रैक्ट कर पाएगा। तो बस यहां पर हम लोग को एटॉमिक रेडियस समझना है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है नेक्स्ट आप लोग इलेक्ट्रॉन के गेन इंथैल्पी को समझ सकते हैं। देखिए इंथैल्पी का मतलब एनर्जी होता है। अब इलेक्ट्रॉन गेन करने में या तो वो क्या करेगा, एनर्जी लूज करेगा या एनर्जी गेन करेगा, यही दोनों चीज हो सकता है। देखिए होता क्या है, जब भी कभी देखिए इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में होता है। अब आपको जो नेक्स्ट चीज पढ़ना है वो है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में देखिए पढ़ना क्या है इसको समझते हैं। मान लीजिए क्लोरीन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अगर आप इसको कैलकुलेट करके देखिए 2 2 4 6 10 2 12 5 17, मतलब कि यहां पर इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो आपको उसके लिए एनर्जी इसको देना होगा या ये खुद आपको एनर्जी देगा। देखिए होता क्या है कि क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, आप इसको जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहे होते हैं, तो यहाँ पर जो हीट होगा वो रिलीज होगा, ये निगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज होना शुरू होगा। सेम चीज अगर हम लोग सोडियम के साथ करें तो सोडियम के पास में आप सेम यहां तक लिख सकते हैं। इसका जो लास्ट है, अगर बस लास्ट अब हम लोग लिख के चलते हैं तो वो 3s1 है। ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, लूज ये बिना एनर्जी लिए हुए करेगा, लेकिन जब आप इसको इलेक्ट्रॉन देना चाहिएगा तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी दे के इसको एक्साइटेड बनाना होगा। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट के बारे में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में और फिर नेक्स्ट चैप्टर में डी ब्लॉक में या सेपरेट जहां पर एस ब्लॉक हम बताएंगे वहां आपको उसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ आपको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देना होगा, मतलब प्लस में एनर्जी लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी नॉन मेटल होगा तो आपको ये याद रखना है कि नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा। अगर आपको इतना चीज पता है तो आप वहां पर इजीली ये भी बता सकते हैं कि उसमें एनर्जी आपको देना पड़ा या वो एनर्जी रिलीज किया। देखिए नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जैसे यहाँ पर है, इसके लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन कम है इसको इनर्ट बनाने के लिए, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, तो उसमें आपको एनर्जी एक्स्ट्रा नहीं देना होगा। सेम सोडियम के साथ इसका रिवर्स होगा। ये जो है वो मेटल है, मेटल के पास में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्स्ट्रा इसके पास हो गया है। अगर ये लूज कर दे तो इनर्ट के जैसा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन गेन करवाना शुरू करें तो वो बाय फोर्स प्रेशर डाल के आप इसको बोल सकते हैं कि इसमें एनर्जी दे के आपको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आयनाइजेशन पोटेंशियल। यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करवाना होता है आपको। ठीक, तो जनरली आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो मेटल का
जितना ज़्यादा आप नीचे आते आइएगा किसी भी ग्रुप में, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। आपको पता है कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने पर रेडियस बढ़ते जाता है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर हम लोग निकाल सकते हैं। अब इस तरह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने का जो कैरेक्टर है वो है मेटल का। तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है टॉप टू बॉटम आने पर। अब किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन इजीली निकल रहा है तो उसका जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो आप इजीली वहाँ पर कैलकुलेट कर ले सकते हैं कि मेटल जो है वो इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा। लेकिन नॉन मेटल जो है उसको अगर आप उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कैलकुलेट कीजिए तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ अगर आपको उसको इलेक्ट्रॉन लूज करवाना होगा तो उसके लिए क्या होगा, बाय फोर्स आप उससे इलेक्ट्रॉन लूज करवाइएगा। सेम जैसे इसका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के लिए था, वही चीज उसके आयनाइजेशन पोटेंशियल के लिए रिवर्स उसका हो जाएगा नॉन मेटल के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक से आपका क्वेश्चन आता है। एक और चीज जो कि आपको याद रखना है वो है 100 से लेके 118 यानी 100 से 118 तक का जो एलिमेंट है उसका यूपीएससी नेमिंग कैसे करते हैं। अगर अभी सामने आप एनसीईआरटी रखे होंगे तो देखिए इसमें एकदम बेसिक ट्रिक है। हर एक नंबर के लिए एक वर्ड है, बस उस वर्ड को वहां पुट करना होता है। जैसे यहाँ पर अनवर्ड, इसके लिए नील वर्ड, इसके लिए नील वर्ड, तो ये हो गया अन नील, नीलियम, अन नील, अनियम। तो आप इस तरह से 1 से लेके 118 तक को लिख के प्रैक्टिस कीजिए। फिर उन लोग का जो नाम है, जो आगे चल के साइंटिस्ट के नाम पर उन लोग का नाम दिया गया, वो भी कुछ हद तक आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उससे भी क्वेश्चन आता है। तो आप वो चीज को भी 2 से 3 बार बस अपने कॉपी पर प्रैक्टिस कर लीजिए कि कौन सा सीबॉर्जियम है, किस नंबर पर लॉरेंसियम है, किस नंबर पर मेंडलीवियम है। यहाँ तक को आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। अब इतना के बाद आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ तक ही इस चैप्टर को पढ़ेंगे। अगर इसमें से कुछ क्वेश्चन आपका हो, जैसे हम आपको अभी करवाए कि कुछ आयन के फॉर्म में दिया हुआ था, उसमें किसका एटॉमिक रेडियस बड़ा था, किसका छोटा था, सेम चीज आप आयनाइजेशन पोटेंशियल पर भी कैलकुलेट करके देखिए, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के बेसिस पर भी कैलकुलेट करके, अरेंज करके, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, इन सब में अरेंज करके देखिए। इस चैप्टर से अगर यहाँ तक आप कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा। देखिए पीरियोडिक टेबल से हम लोग पीरियोडिक टेबल के हेल्प से किसी भी कंपाउंड का क्या फॉर्मूला होगा उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए सबसे फर्स्ट जो काम है वो आपको करना है कि किसी भी एलिमेंट का क्या वैलेंसी होगा इसको निकालना। तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि मान लीजिए अगर सोडियम है, सबसे सिंपल एग्जांपल सोडियम का लेके पहले देखते हैं। तो सोडियम जो है वो फर्स्ट ग्रुप में है, तो फर्स्ट ग्रुप में अब अगर आप यहाँ पर आपको याद होगा 3s1 लिखे, ठीक है। तो ये 3s1 अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो इनर्ट हो जाएगा, इसका ये वैलेंसी 1। क्लोरीन के लिए यहाँ लिखा हुआ है क्लोरीन, ये अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो
क्या हो जाएगा, इनर्ट हो जाएगा के जैसा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा। इन दोनों का एक है। अब अगर हम लोग कंपाउंड बनाएं तो क्या हो जाएगा, NaCl। देखिए इसको हम लोग ClNa क्यों नहीं लिखे, NaCl याद करने का क्या तरीका, आप इसको इस तरह से याद कीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है उसका नाम पहले लिखेंगे, जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है उसका नाम बाद में। ये सेम उस टाइप से है जैसे आप कहीं पर किसी से कोई डोनेशन, अगर आप किसी को डोनेट किए कुछ, तो वो जो आपको रेसिप्ट देता है उस डोनेशन का, उसमें टॉप पर पेमेंट करने वाले का नाम और उसके नीचे में एक्सेप्टर का नाम या रिसीवर का नाम होता है। तो सेम यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का पेमेंट किया उसका नाम, उसके बाद इलेक्ट्रॉन के रिसीवर का नाम। तो इस तरह से हम लोग कंपाउंड भी बना सकते हैं। अब यही चीज को आप और थोड़ा सा अगर बढ़ा के देखिए, नाइट्रोजन के केस में तो नाइट्रोजन का 3 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। अगर ये बनाए कंपाउंड तो यहाँ पर NH3 इसका जो वैलेंसी है वो इसको ट्रांसफर हो जाएगा। आप ये चीज को पीरियोडिक टेबल के ग्रुप से इजीली निकाल सकते हैं कि कौन से एलिमेंट का वैलेंसी कितना होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पीरियोडिक टेबल का इसमें भी यूज करते हैं कि किस एलिमेंट का क्या वैलेंसी है और उस वैलेंसी के थ्रू क्या उसका फॉर्मूला बनेगा अगर हम लोग कंपाउंड उसके थ्रू बनाए तब। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही चीज पढ़ते हैं। आप लोग के लिए क्वेश्चन है, कैलकुलेट करके बताइएगा कि Al और O इन दोनों का क्या वैलेंसी होता है। फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन की कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा अगर एल्युमिनियम अपना ऑक्साइड बनाए, उसके हिसाब से। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कीजिए और वहाँ कमेंट कीजिए। तो आज बस इतना ही हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं। आप लोग इसके एक्सरसाइज का पूरा क्वेश्चन कीजिए और आपके लिए इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन नीट कमांडर के टेलीग्राम हैंडल पर दे दिया जाएगा। आपको पता है नीट कमांडर का टेलीग्राम चैनल का नाम, तो आप बस वहाँ पर से वो क्वेश्चन लाइए और उसको बनाइए।